उज्जवल भारत न्यूज डेली बुलेटिन 9 PM में आपका स्वागत है। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज के डेली बुलेटिन 9 PM में आप सभी का स्वागत है। पहले समाचार सोमनाथ से। सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा स्वच्छता लापरवाही के कारण कूड़ेदान गाड़ियों से कचरा सड़क पर उड़ता नजर आ रहा है। सोमनाथ प्रभास पाटन में सोमनाथ ट्रस्ट अगले अपने गेस्ट हाउसों और परिसरों से कचरा संग्रहण वाहनों के सोमनाथ ट्रस्ट के स्वयं के टेम्पो में कचरा एकत्र करता है। सरकारी नियम है कि कचरा संग्रहण वाहन को टैंक भरने के बाद ही चलाया जाना चाहिए, लेकिन यदि पूरा कचरा वाहन तिरपाल से ढका हो तभी। विजुअल में आप साफ देख सकते हो कि इस प्रकार से कचरे की गाड़ी को खुले हालत में लेके जाया जा रहा है, जिसकी वजह से हर जगह कचरे की गंदगी हवा के साथ प्रदूषित होकर आसपास के क्षेत्रों को भी गंदा कर देगी। आइए अब देखते समाचार सोमनाथ से। अहमदाबाद के बापा सीताराम सेवा मंडल द्वारा सोमनाथ दादा का ध्वज फहराते हुए आज सोमनाथ प्रभास पाटन में अहमदाबाद बाबा सीताराम सेवा मंडल के 300 से अधिक सेवकों ने डीजे की धुन और भजन के साथ ध्वजारोहण यात्रा निकाली और सोमनाथ महादेव की पूजा की और ध्वजारोहण किया और अतिथि गृह में भक्ति और के साथ सफाई सेवा की भी वो लोग ने सेवा दी है। श्रावण के सोमनाथ मंदिर में ध्वजा पूजा के लिए ट्रस्ट की विशेष तैयारी दिखाई दे रही है। श्रावण में महादेव के दर्शन के लिए आने वाले भक्तों को महादेव की ध्वज पूजा बहुत पसंद आती है। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग यहाँ पे महादेव के झंडे बनाए और आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं और आत्मनिर्भर बनते हैं। श्री सोमनाथ मंदिर परिसर में श्रावण मास में ध्वजा पूजा के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था की जाती है। नृत्य मंडप और संकीर्तन भगवान के में पूजा व्यवस्था के लिए विशेष संरचना बनाई जाती है। श्रावण माह में लाखों श्रद्धालु सोमनाथ महादेव के दर्शन के लिए आते हैं और बड़ी संख्या में लोग महादेव की पूजा करते हैं। इनमें से कई भक्त की सबसे पसंदीदा पूजा सोमनाथ महादेव की ध्वज पूजा होती है। जब 30 दिवसीय श्रावण उत्सव आ रहा है तो महादेव की ध्वज पूजा पिछले वर्षों की तुलना में अधिक दर्ज होने लगी संभावना है। इसके लिए ट्रस्ट ने विशेष तैयारी की है और बड़े पैमाने पर ध्वज पूजन की पर्याप्त तैयारी की जा रही है। ध्वज का शास्त्रीय महत्व आपको आइए बता देते हैं। ध्वजा पूजा से भक्तों को लाभ के साथ साथ उनके पितरों को भी शांति मिलती है। ध्वजा की पूजा करने से भक्त की सफलता, प्रसिद्धि और दीर्घायु में वृद्धि होती है। ध्वजा को केतु का रूप भी माना जाता है, इसलिए ज्योतिष की दृष्टि से भी ध्वजा पूजन को बहुत महत्वपूर्ण और शुभ माना जाता है। झंडे का इतिहास बता दें तो 13 मई 1965 को दोपहर 12:30 बजे श्री सोमनाथ मंदिर में पुनर्निर्माण के बाद ट्रस्ट के तत्कालीन अध्यक्ष और जामनगर के महाराजा दिग्विजय सिंह जाम साहेब द्वारा कौशीय ध्वज फहराया गया था। झंडे की संरचना एवं विधि अगर आपको बता दें तो प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ मंदिर का ध्वज कुल 21 मीटर का है, जिसमें महादेव की त्रिशूल और नंदी जी विराजमान है। वह ध्वज मंदिर के मुख्य शिखर पर 155 फीट की ऊंचाई पर फहराया गया है। ट्रस्ट द्वारा प्रशिक्षित कर्मचारी शिखर से नीचे तक बंदी रस्सियों और सुरक्षा बेल्टों के साथ शिखर पर चढ़ते हैं। ट्रस्ट स्वहस्त ध्वज रोहण सेवा प्रदान करता है ताकि भक्त अपने हाथों से शिखर पर ध्वज फहरा सके। इसमें श्रद्धालु ध्वज को एक पात्र में रखते हैं और शिखर तक पहुंचने के लिए उसे रस्सी से फहराते हैं। मंदिर के लिए झंडे श्री सोमनाथ ट्रस्ट के माध्यम से स्थानीय मध्यम वर्ग की महिलाओं द्वारा बनाए जाते हैं। वर्तमान में स्थानीय महिलाएं झंडे बनाने के काम से रोजगार पाकर आत्मनिर्भर बन गए हैं और परिवार से 3 पीढ़ियों से झंडा बनाने का काम कर रहा है। ये कहते हैं कि झंडा बनाना सिर्फ काम नहीं बल्कि साधना है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी की अध्यक्षता में श्री सोमनाथ ट्रस्ट ने स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देकर इस तीर्थ का कायाकल्प किया है। आपको बता दें कि सोमनाथ में दर्शन के लिए आने वाले भक्त विशेष रूप से ध्वज पूजा करते हैं और अपने परिवार और पूर्वजों की मुक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। शिव जी को प्रिय श्रावण मास में जब बड़ी संख्या में तीर्थ यात्रियों के आने की उम्मीद होती है तो अनुमान है कि पिछले वर्ष की तुलना में झंडा पूजा सहित अन्य पूजाएं अधिक संख्या में होगी। श्री सोमनाथ ट्रस्ट भक्तों को
प्रेमपूर्ण आतिथ्य और उत्कृष्ट दर्शन अनुभव प्रदान करने के लिए उद्देश्य से संचालित होता है। सोमनाथ ट्रस्ट ने श्रावण के आने वाले भक्तों के लिए उत्कृष्ट दर्शन व्यवस्था के साथ साथ मंदिर परिसर में संकीर्तन भवन के सुचारू पूजा व्यवस्था की है। इस कार्य के लिए ट्रस्ट द्वारा एक समर्पित कर्मचारी भी तैनात किया गया है और पूजन सामग्री, सहायक व्यवस्था सहित सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर भूमंडल में दक्षिण एशिया स्थित भारतवर्ष के पश्चिमी छोर पर गुजरात नामक प्रदेश स्थित अत्यंत प्राचीन व ऐतिहासिक शिव मंदिर का नाम है। ये भारतीय इतिहास तथा हिंदुओं के चुनिंदा और महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक है। इसे आज भी भारत के 12 ज्योतिर्लिंग से सर्वप्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में माना व जाना जाता है। कहते हैं कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव सोमराज ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। गुजरात के वेरावल बंदरगाह में स्थित इस मंदिर की महिमा और कीर्ति दूर दूर तक फैली हुई है। सती माता की इच्छा से सोमनाथ ने अपने महायज्ञ का त्याग कर दिया और सती माता के सामने प्रकट हो गए। यहाँ पर भगवान शिव से सती माता की अपनी स्तुति की और उन्होंने आशीर्वाद दिया। वह कथा भगवान शिव और सती माता के प्रेम और भक्ति का प्रतीक है, जिससे सोमनाथ मंदिर का नाम प्रसिद्ध हुआ है। सोमनाथ मंदिर का निर्माण महाभारत काल में चंद्रभागा राज्य के राजा सोमदेव द्वारा हुआ था। यहाँ सोम राजा ने शिवलिंग की पूजा की थी और इसे सोमेश्वर नाम से जाना जाता था। धार्मिक कथाओं के अनुसार चंद्रभागा राजा के राजा भीमदेव ने इसे पुनः बनवाया था। इतिहास में सोमनाथ मंदिर को कई बार आक्रमण का शिकार होना पड़ा। 11वीं सदी में गजनी नामक अफगान सैन्याधीश इमादुद्दीन ने इसे तबाह कर दिया था। 12वीं सदी में गुजरात के राजा भीमदेव 11 ने इसे पुनः बनवाया और इसे शिवलिंग में से एक ज्योतिर्लिंग के रूप में स्वीकार किया गया। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण में विभिन्न शैलियों और कला का सम्मिलन होता है। यह मंदिर प्राचीन भारतीय वास्तुकला की अद्भुतता का उदाहरण माना जाता है। અમારું નામ દિનેશભાઈ, અહીંયા અમારે આવે છે સોની સાહેબ અમારા મેઇન છે। અમે અહીંયા 15 વર્ષથી અહીંયા મંદિરની સફાઈની સેવામાં આવીએ છીએ। સોમનાથ ટ્રસ્ટની અંદર જેટલા મંદિરો છે બધા મંદિરોની અમે સફાઈ કરીએ છીએ। અમે શરૂઆતમાં 150 થી 200 આવતા હતા, અત્યારે 300 માણસ આવીએ છીએ। પ્રાચી, ભાલકાતીર, ગીતા મંદિર, આ સોમનાથનું મુખ્ય મંદિર, સર્વ મંદિરોની અમે બધા અહીંયા પોતાની સ્વેચ્છાએ સફાઈ કાર્ય માટે આવીએ છીએ। અને ટોટલી સફાઈનો સામાન છે કે અમારા સ્વખર્ચે અમે આવીએ છીએ અહીંયા। અને અમારા 14 વર્ષ પૂરા થયા, 15મું વર્ષ છે।